वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आज हम डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक इंतहाई खूबसूरत फेज़ है, लेकिन उसके रेट्स अभी भी इंतहाई कम है। ना डीएचए फेज़ 2 इस्लामाबाद इतना खूबसूरत है, ना डीएचए फेज़ 4 इतना खूबसूरत है, ना ही डीएचए फेज़ 5 इतना खूबसूरत है जितना डीएचए फेज़ 3 एक्स सीरीन सिटी जो है ना वो खूबसूरत है। अव्वल तो सारे फेजेज जो है ना अपनी अपनी जगह पर खूबसूरत भी हैं, अट्रैक्टिव भी हैं, लेकिन कोई फेज़ ये नहीं कह सकता कि मेरे पास फॉरेस्ट है, कोई फेज़ ये नहीं कह सकता कि मेरे पास हाइकिंग ट्रेल है, कोई फेज़ ये नहीं कह सकता मेरे पास 100% जो है ना वो पीसफुल लिविंग है। मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली हमने एक डीएचए फेज़ 4 की इन्वेंट्री जो है ना वो पोस्ट की, उसके ऊपर एक व्यूअर का कमेंट आया। कमेंट आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र भी आ रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि डीएचए फेज़ 4 के इतने ज़्यादा रेट्स क्यों हैं बनिस्बत डीएचए फेज़ 3 एक्स सीरीन सिटी, स्पेशली सेक्टर बी के जो हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ रेट्स की, आपको जो है ना वो पहली कुछ समझ आ जाएगी। डीएचए फेज़ 3 में आप 5 मरला का प्लॉट लें, आप सेक्टर बी में आपको 5 मरला का प्लॉट इस वक्त 75 लाख से 85 लाख की ब्रैकेट में ईजिली जो है ना वो मिल जाता है। और सेक्टर ए का जो 5.33 मरला है डीएचए फेज़ 3 का, उसका रेट अब इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए में, 1 करोड़ 15 लाख रुपए में आपको आराम से जो है ना वो 5 मरले का पोजेशन वाला प्लॉट आप लेकर वहाँ पे घर बना सकते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ आते हैं डीएचए फेज़ 5 में 5 मरले का प्लॉट सेक्टर एफ में इस वक्त आपको वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ब्रैकेट में आपको जो है ना वो मिलता है। 10 मरला के प्लॉट जो डीएचए फेज़ 3 एक्स ग्रीन सिटी में तकरीबन 1 करोड़ 35-40 लाख से जो है ना वो स्टार्ट होकर 2 करोड़ रुपए तक बहुत अच्छा प्लॉट, कॉर्नर कैटेगरी का एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट जो है ना वो आपको डीएचए फेज़ 3 सेक्टर बी में आपको मिल जाता है। और स्पेशल बात इसमें फेज़ 3 के 10 मरला में कि ये 35-70 की कटिंग का प्लॉट है, आपको पूरा जो है ना वो आपको प्लॉट मिलता है। बल्कि आप दूसरी तरफ आते हैं डीएचए फेज़ 5 के 10 मरला की तरफ, आपको सेक्टर एफ में, सेक्टर डी में या सेक्टर जे में जो 10 मरला के प्लॉट मिलते हैं आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ 20 लाख से 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में आपको 10 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। और अब कनाल के प्लॉट की तरफ आते हैं। कनाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कनाल का प्लॉट जो है ना वो आपको सेक्टर ए में डीएचए फेज़ 3 के सेक्टर ए में आर्मी एलोकेशन सेक्टर डी हो गया, एफ हो गया, आपको पोजेशन वाला प्लॉट जहाँ लेकर आप घर बना सकते हैं, आपको 2 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 40-50 लाख रुपए में ईजिली आपको जो है ना वो प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह का लेवल प्लॉट आपको, अगर आप डीएचए फेज़ 4 में चले जाते हैं, आपको कम से कम भी जो है ना वो वहाँ पे 3 करोड़ रुपए का प्लॉट मिलता है कम से कम। और फेज़ 5 में चले जाते हैं, आपको कम से कम 3.20, 3.10, 3.25 का जो है ना वो सेम सेम कैटेगरी का मतलब लेवल प्लॉट है। आपको फेज़ 3 में आते हैं तो आपको 2.30, 2.50 का मिल जाता है। आप अगर उधर फेज़ 4 में या 5 में चले जाते हैं, आपको 3.25 का जो है ना 3 करोड़ 25 का आपको प्लॉट मिलता है। अब एक और प्लॉट है जो आप कहते हैं कि बैक ओपन वाला हाइटेड व्यू वाला प्लॉट, जहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ता है, रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ती है। आप डीएचए फेज़ 3 में आपको इजीली जो है ना वो तकरीबन 2 करोड़ 60, 2 करोड़ 65 लाख रुपए का, 2 करोड़ 75 लाख रुपए का मिल जाता है। आप डीएचए फेज़ 4 में चले जाते हैं, आपको वही कैटेगरी का प्लॉट जहाँ पे आपने खर्चा करना है, रिटेनिंग वॉल बनानी है, आपको बैक व्यू तो मिलता है। वही प्लॉट आपको, जैसे सेक्टर सी की गली नंबर 9 में प्लॉट है, वहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए का डिमांड करते हैं। सेक्टर सी की गली नंबर 12 में कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनका बैक जो है ना फॉरएवर ओपन है, 41 ए बी सी इस तरह की सीरीज़ है, वहाँ पे 4.5 करोड़, इवन के 5.5 करोड़ फेज़ 4 की जो नॉर्मल कीमत है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है, लेकिन 4.5 रुपए का आपको अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे वो जो सीरीज़ है प्लॉट वहाँ पे आपको मिलता है। और फेज़ 5 में चले जाते हैं तो वहाँ पे सेम कैटेगरी का प्लॉट आपको, जैसे डीएचए फेज़ 5 सेक्टर ए की गली नंबर 7 है, वहाँ पे आपको इसी तरह 5 करोड़ 5.5 करोड़ डिमांड करते हैं। सेक्टर सी की स्ट्रीट 56 है, 60 है, वहाँ पे आपको 5 करोड़ 4.5 करोड़ 5.5 करोड़ जो है ना वो डिमांड करते हैं। और पहली आपको थोड़ी यहाँ पे समझ आ गई होगी कि सेम कैटेगरी का प्लॉट है, डीएचए फेज़ 3 में जाएँ आपको वो जो है वो 260, 265, 270 का मिल जाता है। दूसरे फेज़ में जाते हैं, फेज़ 4 में, फेज़ 5 में, फेज़ 1 में, आपको वहाँ पे वही प्लॉट आपको 4.5 करोड़ रुपए का मिल रहा होता है। 5 मरले का प्लॉट 80 लाख में एक फेज़ में है, वही प्लॉट आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए का मिल रहा होता है। इसमें चंद जो है ना वो वजह है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है कि डीएचए फेज़ 3 इन डिमांड नहीं है। हमेशा उस चीज़ की कीमत बढ़ती है जो कि इसकी डिमांड होती है। हमेशा बायर जो है ना वो किसी भी एरिया का रेट बढ़ाता है। जब चीज़ बायर डिमांड करता है, चीज़ बाय होती है, सेल होती है, बाय होती है, सेल होती है, जिसकी वजह से चीज़ का रेट बढ़ता है। और इसी वजह से उस जगह पर जो है ना वो ट्रेडिंग भी होती है, जी ट्रेडिंग की वजह से फिर उस चीज़ का रेट बढ़ता है। दूसरी वजह ये है कि आप
हम जब भी किसी कस्टमर को डीएचएफ फेज़ 3 रिकमेंड करते हैं कि आपको मुनासिब पैसों में वहाँ पर चीज़ मिल सकती है, तो सबसे पहला जो इनकार की वजह होती है वो कि डीएचएफ फेज़ 3 जो है वो इस वक़्त आपको है ना वो आपको अंदर करके फेज़ आता है। आपको जीटी रोड से ट्रैवल करके आपको डेस्टिनेशन पे जाना पड़ता है। आप 10 मरला की अगर आपने आपने घर बनाना है तो आपको जीटी रोड से वो बिल्कुल फेज़ 3 के एंड पे जाके आपको वहाँ पर जो है ना आपको 10 मरला के प्लॉट मिलते हैं या सेक्टर बी के 5 मरला के प्लॉट वहाँ पर आपको मिलते हैं। तीसरे नंबर पर जो इनकार की वजह होती है कि डीएचएफ फेज़ 3 जो है ना वो थोड़ी हैपनिंग प्लेस नहीं है। बाकी फेजेज़ जो है ना वहाँ पे आपको हैपनिंग प्लेस आपको लिविंग वहाँ पे ना थोड़ी-सी आपको नज़र आती है, लेकिन फेज़ 3 में आपको हैपनिंग प्लेस नहीं मिलती। वैसे तो डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद का नाम जहाँ पर भी आता है आपको पीसफुल लिविंग जो है ना वो आपको आपको ज़हन में आती है। आपको पीसफुल विलिंग लिविंग मिलती है, 100% मिलती है, लेकिन डीएचए फेज़ 3 जो है ना बाकी फेज़ की निस्बत थोड़ा ज़्यादा खामोश है। कस्टमर ये कहते हैं कि वहाँ पर हमें ठीक है पीसफुल लिविंग चाहिए, लेकिन इतनी भी खामोशी जो है ना वो नहीं चाहिए जितनी फेज़ 3 के अंदर है। उसके बाद डीएचएफ फेज़ 3 का जो है ना चौथी बात ये है कि डीएचएफ फेज़ 3 का जो ग्रेडिएंट है, वो इस तरह का है कि आपको बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव वहाँ पे मिलते हैं। बाकी फ़ेज़ेज़ नो डाउट बाकी फ़ेज़ भी डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के पटवार का एरिया है, आपको उतार-चढ़ाव मिलते हैं, लेवल प्लॉट मिलते हैं, आपको व्यू वाले प्लॉट मिलते हैं, आपको मैसिव बेसमेंट बनानी पड़ सकती है। लेकिन डीएचएफ फेज़ 3 का जो ग्रेडिएंट है, वो थोड़ा-सा बाकी फ़ेज़ेज़ की निस्बत ज़्यादा इस तरह का है। आपको यहाँ पर आपको ओवर साइज़ प्लॉट ज़्यादा मिलते हैं, आपको बेसमेंट वाले प्लॉट ज़्यादा मिलते हैं, आपको व्यू वाले प्लॉट मिलते हैं, जहाँ से आपको मैसिव लेवल की जो है ना वो रिटेनिंग वॉल नीचे से उठा के ऊपर लेके आनी पड़ती है, आपको खर्चा करना पड़ता है। ये वाला मसला तो मेरा ख़्याल है कि ये एक सारे फ़ेज़ेज़ में ही है, लेकिन फ़ेज़ 3 में बाकी फ़ेज़ेज़ की निस्बत ज़्यादा है। उसके बाद जो 5वीं बात है ना जो इनकार की वजह होती है डीएचए फ़ेज़ 3 में लोग ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते कि वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ जो है ना वो इस वक़्त नहीं है। आपने ग्रॉसरी वग़ैरह करनी है या आपने कोई बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन वग़ैरह करनी है, कुछ भी करना है, आपको जो है ना या जीटी रोड की तरफ ट्रैवल करना पड़ता है या आपको बैरिया फेज़ 8 के 8 का जो हब कमर्शियल है उस तरफ आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता है। रिसेंटली थोड़ी बहुत जो है ना जिस तरह बाकी फेजेज़ में डीएचए की मैनेजमेंट ने फ़ोकस किया, वहाँ पर एमिनिटीज़ का एडिशन होना शुरू हुआ। इसी तरह फेज़ 3 में थोड़ा-सा एडिशन जो है ना यहाँ पर भी थोड़ा-सा फ़ोकस हुआ। रिसेंटली वहाँ पर रूट्स स्कूल कॉलेज जो है ना वहाँ पर ऑपरेशनल हुआ, पेट्रोल पंप आ गया, मीज़ान बैंक आ गया, एक आध बैंक वहाँ पर और भी है। आपको मतलब आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो वहाँ पर एमिनिटीज़ आना शुरू अभी जो है ना वो आना शुरू हो गई हुई हैं। उसके बाद एक और इसी के साथ-साथ जो है ना वो एक और सवाल पैदा होता है कि वहाँ पर कमर्शियल प्लॉट जो है ना वो कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे हमें नज़र नहीं आती। उसकी बड़ी वजह है कि लोगों का ये कहना होता है, कस्टमर्स का ये कहना होता है कि डीएचए फेज़ 3 एक डेड एंड फेज़ है और वाक़ई ये बात बिल्कुल ठीक भी है। मैं आपको टेक्निकल तरीके से समझाता हूँ। किसी भी फेज़ की जब आपस में बाकी फेज़ के साथ, बाकी हाउसिंग कम्युनिटी के साथ कनेक्टिविटी आप थ्रू होती है, आपको वहाँ से कम्यूट जब मिलता है, तो तब वो वहाँ पे जो मौजूद कमर्शियल होते हैं, वो आबाद होना शुरू होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह डीएचए फेज़ 4 एक टाइम का डेड एंड जो है ना, वो फेज़ समझा जाता था। जैसे ही उसकी कनेक्टिविटी बैरिया फेज़ 8 के साथ बैरिया टाउन फेज़ 8 के साथ थ्रू ब्रिज हुई, तो उसमें आप देखेंगे उसका फेज़ 4 का कमर्शियल भी बनना शुरू हो गया। वहाँ से डेली का गाड़ियों का कम्यूट शुरू हो चुका है। उसके बाद अडयाला रोड के साथ कनेक्टिविटी हुई। आप देखेंगे वो कमर्शियल भी जो है ना, वो आबाद होना शुरू होएगा। फेज़ 3 की तरफ आएँ, हमें जो बुलेवार्ड 2 के ऊपर जो कमर्शियल हैं, वो सारे आप कह लेंगे डेड एंड मिलते हैं एक जगह पे आके। बुलेवार्ड जो है ना, वो बुलेवार्ड 2 जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब कमर्शियल का मैं आपको कंपैरिज़न बताऊँ, आपको रेट्स का भी कंपैरिज़न करके बताता हूँ। तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं कि डीएचएफ फेज़ 3 के जो है ना बुलेवार्ड 2 के कमर्शियल्स आए हुए हैं। आपको 4 मरला का कमर्शियल वहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ 20-25 लाख रुपए का ईज़िली मिल जाता है। आर्मी लोकेशन सेक्टर डी पे आजकल भी बिक रहे हैं वहाँ पे प्लॉट। 7.11 मरला का कमर्शियल 5 करोड़ रुपए का आपको बुलेवार्ड 2 के ऊपर मिल जाता है। इसी कीमत में अगर आप 5 करोड़ रुपए में डीएचएफ फेज़ 5 के सेंट्रल कमर्शियल में आ जाएँ, तो आपको नॉन पोजेशन प्लॉट जो सीसी 1 ब्लॉक का है, वो आपको 5.5 करोड़ रुपए का 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट मिलता है। और फेज़ 3 में 10 मरले का कमर्शियल प्लॉट आपको तकरीबन 7 करोड़, साढ़े 7 करोड़ रुपए का मिलता है और इस कीमत में 7 साढ़े 7 करोड़ रुपए में फेज़ 5 सेंट्रल कमर्शियल का 4 मरले का जो है ना, वो आपको कमर्शियल प्लॉट मिलता है। पार्क फेसिंग जो सेंट्रल पार्क बना हुआ है, उसका फेसिंग मिलता है। और अगर एक्सप्रेस वे पे आप 4 मरला प्लॉट लेने जाते हैं, एक्सप्रेस वे की बैक साइड वाला प्लॉट आपको जो है ना, वो अप्रॉक्सिमेटली 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में जो है ना वो मिलता है। जैसे-जैसे आप आगे जाते हैं तो फिर रेट कम होता चला है, लेकिन हेड ऑफिस की सराउंडिंग में जाएँ तो आपको 4 से साढ़े 4 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में 4 मरले का प्लॉट मिलता है। और एक्सप्रेस वे कमर्शियल को लॉन्च हुए अभी तकरीबन 3 साल हुए हैं, बनिस्बत जो फेज़ 3 बुलेवार्ड 2 के कमर्शियल हैं, उसकी निस्बत एक्सप्रेस वे फेज़ 5 के कमर्शियल जो है ना, वो ज़्यादा जल्दी वहाँ पर कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गए हैं, ज़्यादा जल्दी जो है ना वो आबाद होना शुरू हो गए हैं। उसकी कनेक्टिविटी आके देख लें आप, डीएचए फेज़ 3 के साथ है। रिसेंटली जो है ना वो
ये जो काहूटा रोड है इसके साथ कनेक्टिविटी भी जो है ना उस पे भी इसका काम हो रहा है। बुलेवार्ड 2 के जो मुझे ऐसा लगता है कि जो बुलेवार्ड 2 की कनेक्टिविटी है जहाँ पे जाके वो फ़ेज़ ख़त्म हो जाता है, वो अगर लिटिगेशन वाला एरिया क्लियर हो जाए तो आगे बहरिया के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। यहाँ से हमें डेली का गाड़ियों का कम्यूट जो है ना वो मिलना शुरू हो जाता है। जिस तरह बाकी डीएचए फ़ेज़ 3 की कनेक्टिविटीज़ मज़ीद बढ़ गई हैं। पहले हम गीगा वाले एक रास्ते से एंटर होते थे जीटी रोड से, अब जीटी रोड पे आपको आगोश वाली जो है ना वो एंट्रेंस मिल जाती है। आगोश के बाद अगली जो एंट्रेंस है सेक्टर एच आर्मी एलोकेशन वाला एरिया से जो सेक्टर एफ तक आ जाती है, वो जीटी रोड के साथ जाके कनेक्ट होती है। उसके बाद न्यू पिंडी वाली कनेक्टिविटी जो है ना वो बहाल होगी। हम आने वाले टाइम पे देखेंगे यहाँ से भी कम्यूट शुरू हो जाएगा, लेकिन कमर्शियल तब तक उस वक़्त तक जो है ना वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी मज़ीद नहीं बढ़ पाएगी जब तक ये बुलेवार्ड 2 का जो रास्ता आगे से क्लियर नहीं हो जाता। फ़ेज़ 3 की आगे मज़ीद कनेक्टिविटी जो है ना वो नहीं बढ़ जाती तब तक ये कमर्शियल वहाँ पे क्योंकि कोई भी कमर्शियल प्लाज़ा बनाने के लिए आपको आपने जहाँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है उस वक़्त तक वो आबाद नहीं हुआ। एक फ़ेज़ के ऊपर सेक्टर बी के ऊपर या बी1 के ऊपर जो है ना वो डिपेंड नहीं कर सकता इतना बड़ा कमर्शियल जब तक उसका रास्ता नहीं खुलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से फ़ेज़ 3 के रेट्स अभी तक जो है ना वो कम है तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।